हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है और ये अगले साल भी पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। इसका आंसर होगा डी, देवनागरी। क्या होगा, देवनागरी लिपि है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत का नाम क्या था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। इसका आंसर होगा देव। क्या होगा, देव। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। कहाँ से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका आंसर होगा डी, जैनों का। किसके तीर्थ स्थल है, जैनों का। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा परमार शासक भोज। क्या, परमार शासक भोज है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरिक लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरिक लिपि में रामसीय शब्द अंकित है। इसका आंसर होगा बी, बादशाह अकबर ने। कौन, बादशाह अकबर ने। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर होगा ए, देवनागरी लिपि में, क्योंकि हमारा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है। इसका आंसर होगा डी, श्रापाद। कौन है, श्रापाद। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। इसका आंसर होगा सी, नंदी नागरी लिपि। क्या दिया गया है, नंदी नागरी लिपि। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। इसका आंसर होगा धारा नगरी के। कहाँ के रहने वाले थे, धारा नगरी के। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। इसका आंसर होगा सी, गुनाकर मूले। किसकी रचना है, गुनाकर मूले की। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। इसका आंसर होगा डी, गुनाकर मूले। किसकी रचना है, गुनाकर मूले की। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। नागरी लिपि लेखक का निबंध कौन है, सॉरी, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा सी, गुनाकर मूले हैं। कौन है, गुनाकर मूले हैं, क्योंकि वहीं लिखे हैं नागरी लिपि की। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है। इसका आंसर होगा ए, श्रापाद की। तो दोस्तों, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। तो फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। इसका आंसर होगा बी, निबंध है। क्या है, निबंध है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, तमिल, मलयालम, तेलुगु
कन्नड़ भाषा है। तमिल, मलयालम, तेलुगु कन्नड़ भाषा है। कौन से देश का? इसका आंसर होगा डी, दक्षिण भारत की। किसकी? दक्षिण भारत की। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा सी, नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नागरी। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? इसका आंसर होगा बी, शहनामा ने। किसने? शहनामा ने। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर विरल केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। क्या? इसका आंसर होगा डी, देवनागरी। क्या है? देवनागरी। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। क्या? इसका आंसर होगा ए, नंदी नागरी। क्या है? नंदी नागरी का है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है श्रवपाद की कृति है। श्रवपाद की कृति है। इसका आंसर होगा ए, दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में? हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? इसका आंसर होगा ए, देवनागरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? इसका आंसर होगा ए, 1020 ईस्वी का। कितने? 1020 ईस्वी का। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? इसका आंसर होगा ए, 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर होगा सी, दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? इसका आंसर होगा ए, 2 सदी। कितने? 2 सदी। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? इसका आंसर होगा बी, ब्राही। कौन से? ब्राही। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मुलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मुलेजी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? इसका आंसर होगा सी, मराठी। कौन से भाषा तक? मराठी भाषा तक। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? इसका आंसर होगा डी, देवनगर। क्या कहा जाता होगा? देवनगर। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? इसका आंसर होगा ए, देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो मैं ऐसा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर याद करें और बिहार बोर्ड परीक्षा में जाकर एग्जाम दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।